तो इस ब्यूटीफुल लड़की का नाम किम होता है। ये सुबह उठकर नहाने जा रही होती है। जब ये बाथरूम का दरवाजा खोलती है तो यहाँ से एक हैंडसम लड़का बाहर निकलता है। किम उसे कहती है गुड मॉर्निंग डैडी। यही नहीं, आप ये भी देखिए ये सब कुछ क्या हो रहा है। ये जानने के लिए वीडियो में बन रही है। माय नेम इज के एंड आई विल एक्सप्लेन दिस सीरीज इन ए शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग वे। इफ यू नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब। हम कुछ महीने पहले देखते हैं जहाँ पर किम अपनी छोटी बहन के साथ इस छोटे से अपार्टमेंट में रहती है। 7 साल पहले इसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, इसीलिए अब किम ही अपनी और अपनी छोटी बहन की जिम्मेदारी खुद ही उठाती है। ये इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं होती कि कोई बड़ी जॉब कर ले। वो एक छोटी सी कॉफी शॉप में काम करके अपना गुजारा करती है। किम ने काफी महीनों से अपना घर का किराया भी नहीं भरा है, इसलिए घर की मालकिन आती है और इसे लास्ट वार्निंग देकर चली जाती है और कहती है कि अगर 1 महीने में तुमने अपना रेंट नहीं दिया तो तुम्हें इस अपार्टमेंट को खाली करके जाना होगा। किम जब पार्क में आती है तो अपनी छोटी बहन को देखती है, जहाँ पर कुछ लड़कियां उसकी बहन को परेशान कर रही थी क्योंकि उसके फादर नहीं थे और वो कैंपिंग पर नहीं जा सकती थी। किम यहाँ आती है, उन लड़कियों को डांट कर भगा देती है। सीन शिफ्ट होता है और हम किम को कॉफी शॉप में देखते हैं। यहाँ पर उसके साथ एक लड़का होता है जो यहीं पर काम करता है। इस लड़के का नाम यून होता है। किम यून को कहता है कि तुम और डेनबी मेरे घर पे रह सकते हो। डेनबी यहाँ पर किम की छोटी बहन का नाम होता है, लेकिन किम उस पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसे मना कर देती है। किम यून को पसंद करता है, लेकिन वो कभी भी उसे बोल नहीं पाया। दूसरी तरफ हम डेनबी को देखते हैं जो एक बाप बेटी को रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखती है। उस रेस्टोरेंट का मैनेजर बाहर आता है, उसे डांट कर भगाने लगता है। तभी यहाँ पर एक लड़का आता है जो कि बहुत रिच होता है। इस लड़के का नाम यूल होता है। यूल मैनेजर को कहता है कि तुम इसे परेशान क्यों कर रहे हो। मैनेजर कहता है कि ये कब से मेरे रेस्टोरेंट को घूरे जा रही है। यूल को यहाँ पे लगता है कि शायद इसे भूख लगी है, इसलिए वो रेस्टोरेंट में इसे खाना खिलाता है। डेनबी यूल को बताती है कि मैं खाना नहीं देख रही थी, मैं तो यहाँ पर उसके डेट को देख रही थी क्योंकि मेरे डेट नहीं है। घर पर किम फ्राइड चिकन लेकर आई होती है क्योंकि डेनबी को फ्राइड चिकन बहुत पसंद होता है। वो डेनबी का खाने के लिए वेट कर रही होती है। तभी यहाँ पर डेनबी आती है, लेकिन वो खाना खाने से मना कर देती है। किम यहाँ पर पूछती है कि तुम्हें तो फ्राइड चिकन बहुत पसंद है, फिर तुम ये क्यों नहीं खाना चाहती हो। डेनबी किम को पूछती है कि क्या तुम्हें फादर चाहिए। किम सोचती है कि सुबह वो लड़की उसे परेशान कर रही थी, इसलिए शायद उसकी बात से परेशान है। वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कैंपिंग पर लेकर चलूंगी। लेकिन डेनबी बोलती है कि मुझे कैंपिंग पर नहीं जाना है, क्या तुम्हें डेट चाहिए। किम भी उसका मन रखने के लिए बोल देती है कि हाँ मुझे डेट चाहिए। सुबह जब किम कॉफी शॉप पर होती है तो यहाँ पर यूल आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारा और तुम्हारी बहन का लीगल डेट बनना चाहता हूँ। वो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म देता है 1 महीने के लिए उसका डेट बनने के लिए। किम को यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता और वो उसे मना कर देती है, लेकिन यूल फिर भी उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर देके चला जाता है। वो कहता है कि तुम सोच के बताना। शाम को ये सब बातें किम यून को बताती है। यून को कुछ सही नहीं लगता, वो उसे मना कर देता है क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग किम को 1 महीने के लिए उसके साथ उसके घर पर रहना होगा। लेकिन किम कहती है कि मेरे पास इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है, मैं इतने पैसे भी नहीं कमा पा रही हूँ कि अपने घर का रेंट भरूं, इसलिए मुझे उसका ऑफर मानना ही पड़ेगा। अगले ही दिन किम अपनी बहन को लेकर यूल के घर पहुंच जाती है। किम को यहाँ पर पता चलता है कि यूल एक कंपनी का सीईओ है और वो इस अपार्टमेंट में अकेला ही रहता है। शाम को किम यून को बता देती है कि मैं यूल के घर आ गई हूँ। यून को यहाँ पर थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन वो इसमें कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि ये डिसीजन सिर्फ किम का था। डेन भी यहाँ पर आकर बहुत खुश थी और उसने यूल को डेट बोलना भी स्टार्ट कर दिया था। किम को भी यूल के साथ रहना अच्छा लग रहा था और धीरे धीरे इन दोनों में काफी नजदीकियां भी होने लगती है। एक दिन यूल के घर पर यूल के अंकल आते हैं। वो यहाँ पर किम को देखकर थोड़ा हैरान हो गए थे। वो यूल से पूछते हैं कि ये लड़की कौन है। यूल कहता है कि ये मेरी मेड है, लेकिन यूल के अंकल को इस पर थोड़ा शक होता है और वो अपने मैनेजर को बोलते हैं कि इन पर नजर रखना। किम यूल को अपने अंकल के सामने मेड बोलने के लिए माफी मांगता है, लेकिन किम कहती है कि कोई बात नहीं। अब धीरे धीरे किम और यूल एक दूसरे के नजदीक आ गए थे और ये एक दूसरे से बातें भी शेयर करते थे। ये दोनों साथ में घूमते हैं फिरते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई चुपके से इनकी फोटो क्लिक कर रहा था। एक शाम किम अपनी एक फ्रेंड की शादी में जाने के लिए तैयार होकर आती है। ये यहाँ पर इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी कि यूल भी इसे देखता ही रह जाता है। ये शादी में जाती है। आते वक्त यून इसको छोड़ने के लिए आ रहा था। रास्ते में किम को पता चलता है कि ये एडॉप्ट वाली बात सबको पता चल गई है। किम को यहाँ पर बुरा लगता है कि उसकी वजह से यूल की कंपनी पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है। यून यहाँ पर किम को समझाता है, लेकिन तभी यूल आ जाता है। वो किम को अपने साथ अपने घर चलने को कहता है, लेकिन ये कहता है कि ये और इसकी बहन अब मेरे साथ मेरे घर पर ही रहेगी। यूल कहता है कि मैं अब ये बाप बेटी वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म करूंगा और किम से शादी करना चाहता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। यून भी यहाँ पर अपने दिल की बात किम को बता देता है, लेकिन किम यहाँ पर कहती है कि मैं तुम्हें अपना सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती हूँ। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद किम यूल के घर आती है और किम यहाँ पर यूल को किस करके बोलती है कि मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। यूल बोलता है कि तुम्हें थोड़ा और वेट करना होगा, मैं अपनी कंपनी के काम से बाहर जा रहा हूँ, फिर मैं कि तुमसे शादी करूंगा। थोड़े दिन बाद किम वापस कॉफी शॉप पर काम करने लगती है। एक दिन यूल आता है और वापस किम को शादी के लिए प्रपोज करता है और ये दोनों गले मिलते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है।